चैनल। अपने आज के वीडियो में आज हम बाल्यावस्था पे कैसी एजुकेशन होनी चाहिए या बाल्यावस्था का क्या विकास होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमने शैशवावस्था में जो बातें देखी उससे कुछ अलग होती हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, और बाल्यावस्था में जो एजुकेशन का जो होता है प्रोसेस वो भी थोड़ा सा अलग होता है। बाल्यावस्था जन्म के उपरांत बालक की दूसरी अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था की अपेक्षा थोड़ा परिपक्व हो चुका होता है, थोड़ा उसका मानसिक विकास भी हो चुका होता है, उसकी संवेगों में भी विकास हो चुका होता है, स्मरण शक्ति भी उसकी थोड़ी सी शार्प हो चुकी होती है, उसके अंदर कार्य कुशलता की क्षमता भी विकास कर चुकी होती है। इस अवस्था में बालक की आयु को 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक माना गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग का बच्चा प्राथमिक स्कूल्स में जाता है, प्राथमिक विद्यालय में जाता है, तो इस अवस्था को प्राथमिक आयु भी कहा जाता है। और इस आयु वर्ग में बच्चों के अंदर बहुत ही स्फूर्ति होती है, बहुत ज्यादा स्फूर्त होता है बच्चा, तो इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था का नाम भी दिया गया है। बाल्यावस्था की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें से पहली विशेषता जो है बाल्यावस्था की वो है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। जितना शैशवावस्था की अवस्था में विकास में तीव्रता होती है, बाल्यावस्था की अवस्था तक आते आते बच्चा या उसके शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। इस समय बच्चे का मानसिक विकास, क्योंकि उस समय बच्चा जो 5 वर्ष का होता है उसने थोड़ा सा जितना भी उसने सीखा होता है तो इतना उसका कैपेबल हो जाता है कि वो अन्य बातों को समझने लगता है, और उसका अंगों का भी पूरा विस्तार हो चुका होता है, ढंग से पूरा विकास हो चुका होता है। तो बाल्यावस्था तक आते आते बच्चे में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। दूसरी जो विशेषता बनती है बाल्यावस्था की वो है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस एज का बच्चा स्मरण करने लगता है, इस एज के बच्चे में संवेगों का विकास हो सकता है, इस एज के बच्चे कार्यकुशलता में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, इस एज में बच्चा सोचने स्मरण शक्ति भी उसकी थोड़ी शार्प हो जाती है। तो मानसिक जितनी भी योग्यताएं होती हैं, तर्क करना, वितर्क करना, समझना, स्मरण, ज्ञान, संवेग, तो ये सब बातें उसके अंदर अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा का भाव आ जाता है, तो मानसिक योग्यताओं में हम कह सकते हैं कि वृद्धि होती है। तीसरी जो विशेषता आती है बाल्यावस्था में वो है जिज्ञासा की प्रबलता। 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, हर चीज को जानने की, हर चीज को करने की, या कोई भी आपने कोई बात देखी उसने तो क्यों हुआ, मम्मी कैसे हुआ, पापा कैसे हुआ, ये क्यों होता है, अच्छा इसका क्या होगा, इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग बच्चा करेगा, घर में भी करेगा और अपने स्कूल में भी अपने टीचर से भी करेगा। अगर सामान्य बालक है या अच्छा बालक है वो करेगा, अगर मंदबुद्धि बालक का एरिया फिर वो अलग हो गया, उसका ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया। लेकिन एक औसत बच्चे के लिए, एक एवरेज बच्चे के लिए जिज्ञासा की प्रबलता इस एज में हो जाती है। बच्चा सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता है, चाहे वो गेम से संबंधित हो या कोई मूवी है या कोई उसका कोई इंटरेस्ट है जिस चीज में, या उसने अपने आसपास की कोई घटना देखी है, कुछ भी होता है तो उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत हो चुकी होती है। तीसरी जो विशेषता आई बाल्यावस्था में, नेक्स्ट विशेषता आई बाल्यावस्था में वो है आत्मनिर्भरता की भावना। शैशवावस्था में बालक बहुत छोटा होता है, वो पर निर्भर होता है अपनी माँ पर, अपने घर वालों पर, अपने जो भी उसके पास रहता है वो सब पे निर्भर होता है, क्योंकि वो गोदी में होता है, उसे कुछ बोलना भी नहीं आता है बच्चे को, तो वो उसका पर निर्भरता होती है। लेकिन 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में थोड़ा सा मेच्योरिटी आ चुकी होती है, उनका मानसिक विकास हो चुका होता है, तो
उनके अंदर आत्मनिर्भरता की फीलिंग आती है। वो अपना बैग भी लगा लेंगे, अपना शू लेसेस भी बांध लेंगे, अपना खाना भी अपने आप खा लेंगे, अपना बाल भी काट लेंगे, जो अपनी उनके जो वर्क होते हैं, अपने जो उनके पर्सनल काम है वो करने में सक्षम हो चुके होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता आई बाल्यावस्था में ही, वो है रचनात्मक कार्यों में रुचि। बच्चा थोड़ा सा ना क्रिएटिव हो जाता है, उसको ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट हो जाएगा। गर्ल्स होती है, आपने देखा होगा मोस्टली ड्राइंग पेंटिंग में उनका इंटरेस्ट हो जाता है। बॉयज को गेम्स में बहुत अच्छा लगता है, या आजकल तो ऑनलाइन गेम बच्चे बहुत ढंग से खेलने लगे थे आज के टाइम में, या कुछ भी अपना म्यूजिक से उन्हें पियानो बजाना बहुत अच्छा लगेगा। किसी का अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो कोई और चीज भी कर सकता है पियानो के साथ साथ में। तो गेम्स में रुचि है तो गेम्स करेगा। कोई बहुत डांसिंग एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो इस समय जो है वो जो क्रिएटिव रचनात्मक कार्य होते हैं उसकी शक्ति बच्चों में जागृत हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता जो है बाल्यावस्था में, उसमें है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। इस टाइम पीरियड में बच्चा सोशल होकर काम करना चाहता है, ग्रुप में काम करना चाहता है, सबको साथ लेके काम करना चाहता है, अपनी टीम को जिताना चाहता है। मतलब ये सोचता है कि उसकी एक इमेज बने, लोग उसकी वाहवाही करें कि हाँ देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, या इसका कितना अच्छा एक वो है। आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी का जमाना है, तो बच्चे हर चीज में आगे आना चाहते हैं। तो करता है बच्चा, चाहे वो क्यों अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, चाहे वो किसी के भी थ्रू दे। एक सामाजिकता की भावना का उसके अंदर विकास हो चुका होता है। वो अपने को थोड़ा सा दिखाना चाहता है वो कैसा है, और नैतिक गुण भी उसके अंदर आते हैं। उसको पता है कि कोई बड़ा आया है तो उसको उसका कैसे सम्मान देना है, कैसे वेलकम करना है, टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करना है, क्योंकि उसे पता है अच्छा बिहेव करेगा तो उसे तारीफ मिलेगी। अपनी इमेज बनाना चाहता है बच्चा, एक इमेज वाली बात आ जाती है। तो बच्चों में नैतिक गुणों का विकास भी हो जाता है बाल्यावस्था में। फिर जो नेक्स्ट विशेषता आती है बाल्यावस्था की, वो है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। ग्रुप पावर को बच्चा समझने लगता है, टीम टीचिंग को वो समझने लगता है, टीम स्पिरिट को वो जान जाता है, अपना फ्रेंड सर्कल को बहुत अच्छे से समझेगा, अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे समझेगा। एक ग्रुप फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। जो नेक्स्ट विशेषता आई अब बाल्यावस्था की, वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। वही जो बात आ गई मैं कह रही हूँ आपसे कि बच्चा अपने को शो करना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है। जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका नेचर है, जो उसको अच्छा लगता है, तो सारी हेजिटेशन छोड़ के, सारी जो उसकी हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, उसको हटा के वो अपने को प्रूव करना चाहता है, अपने को थोड़ा सा दिखाना चाहता है, अपनी क्वालिटीज को भी शो करना चाहता है। उसकी जो नेक्स्ट विशेषता आती है वो है संग्रह प्रवृत्ति। इस एज में आमतौर पे 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में, क्योंकि मानसिक बुद्धि का विकास हो चुका होता है, फिजिकल भी बच्चा अपने काम कर लेता है, एक्टिविटीज को भी सपोर्ट कर लेता है, तो अब बच्चों में जो है वो संचय प्रवृत्ति आती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कार्ड्स का कलेक्शन करते हैं, कुछ बच्चे पुराने कॉइन्स हैं उनका कलेक्शन करेंगे, किसी को टिकट कलेक्शन का बहुत शौक है, किसी को कुछ भी गेम्स या पुराने जो चलते थे, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक की जो बातें होती है, जो वो जिन चीजों का कलेक्शन उसको अच्छा लगता है, तो कलेक्शन में बच्चों को रुचि हो जाती है। ये जो कलेक्शन में रुचि होती है ये बच्चों को आगे बहुत काम आती है। तो जब संग्रह की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है तो उसमें उसका ज्ञान भी उसके अंदर आता है कि पहले मान लीजिए कोई अगर सिक्कों का संग्रह कर रहा है या टिकट्स का संग्रह कर रहा है, तो उस सन में कैसा टिकट चलता था, फिर 19 के टाइम पे कैसे टिकट आए, उसके बाद अगली जो सेंचुरी उसमें कैसे टिकट आए, फिर हर साल 5 साल में कैसे टिकट है, तो एक नॉलेज भी उसकी बढ़ती है। यही बात कॉइन्स की है। बहुत पुराने जमाने में 1 आना, 2 आना, 8 आना चला करते थे, फिर 5 पैसा 10 पैसा का टाइम आया, अब रुपए का टाइम आ गया, या इंडियन करेंसी है, अमेरिकन करेंसी है, डॉलर का क्या होता है, एक डॉलर कितना रुपए के बराबर होता है। तो बच्चों में ये नॉलेज आ जाती है अगर वो उस चीज का कलेक्शन करते हैं। हमारी कंट्री का क्या मुद्रा है, जो अलग कंट्रीज हैं उनकी क्या मुद्रा है, उनकी मुद्रा का क्या नाम है, नेपाल में किस टाइप का पैसा चलता है, इधर आपके जो यूएई है एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें क्या चीजें चलती है। तो वो मनी कलेक्शन में वो अपनी कंट्री और अन्य कंट्रीज की मनी को भी समझने लगता है। कलेक्शन के सामने उसके अंदर नॉलेज भी जो नॉलेज है वो डेवलप हो जाती है।
फिर जो नेक्स्ट विशेषता आती है विकासात्मक में ये बाल्यावस्था में विकासात्मक प्रक्रिया में, वो है रुचियों में परिवर्तन। जब एक मनुष्य पूरा मैच्योर हो चुका होता है, उस समय तक उसकी रुचि स्टेबल हो जाती है कि अगर बच्चा बड़ा हो गया और उसका अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चाहेगा। किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो टीचिंग उसको बहुत अच्छी लगती है, मन से करता है। भाई मन से ही हर काम होता है। आप किसी को डांट डपट के जानबूझ के जबरदस्ती करोगे तो कोई काम करवा नहीं सकते हो, आपको तो करना पड़ेगा। तो इस समय रुचियों में परिवर्तन होता है क्योंकि बच्चे की बाल्यावस्था होती है। अभी बच्चे को ड्राइंग बहुत पसंद आ रही है, अभी बच्चे को कार्टून बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ टाइम बाद बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया। अभी उसको कहेगा मम्मी मुझे पियानो बजाना है, मुझे पियानो लेना है, फिर कहेगा नहीं मुझे गेम खेलना है तो मुझे बॉल ला के दो या फिर क्रिकेट ला के दो। तो बच्चों के रुचियों में अंतर हो जाता है बाल्यावस्था की एज में। अब बाल्यावस्था की जो पोजीशन है, जो अवस्था है, उसमें एजुकेशन कैसी हो जिसके कारण हमारा बच्चे का जो पूरा शैक्षिक वातावरण अच्छा हो और उसके पूरे जीवन में शैक्षिक विकास की प्रक्रिया अच्छे से काम कर सके। तो किस टाइप की शिक्षा होनी चाहिए, आइए देखते हैं। जब हम बाल्यावस्था में शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले शिक्षा ऐसी हो बाल्यावस्था की जिसमें शारीरिक विकास पर बल दिया जाए। भाई जब नेचुरल सी बात है, हमारी बॉडी अगर बिल्कुल स्ट्रांग होगी, हमारी बॉडी अगर हेल्दी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। इस एज में बच्चा आगे के लिए प्रोसेस लेता है, उसकी ग्रोथ आगे के लिए बढ़ रही है, वो अपने आगामी जीवन के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको अच्छा डाइट मिलेगा, उसका माहौल अच्छा होगा, उसकी मेंटली डेवलपमेंट होगा तो वो आगे भी अच्छा जाएगा। तो उसकी एजुकेशन में ये सारे प्रावधान होने चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए जिससे उसके शारीरिक विकास को बल मिले, ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों की, वो है बाल मनोविज्ञान पे आधारित शिक्षा। चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बालक के नेचर का आपको पूरा अध्ययन कराएगा। खास तौर से एक टीचर के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसे आगे जाके बच्चों को समझाना होता है। एक टीचर पे डिपेंड करता है बच्चे का भविष्य। अगर टीचर अच्छा है और बहुत अच्छे से अपने बालक को देख रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साथ लेके देख रहा है, तो बच्चा अपने पेरेंट्स की नहीं मानता है। आज के टाइम में अगर टीचर अच्छा है और बच्चे का और टीचर का कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, तो जो टीचर ने कह दिया बच्चा वही सत्य मानता है। वो अपने माँ बाप से भी बहस कर लेगा कि नहीं मेरी मैम तो कह रही थी ऐसा होता है, या मेरे सर तो कह रहे थे ऐसा होता है, तो ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा जो आपको मोटिवेशन देता है एक अच्छा टीचर। तो एक अच्छा टीचर अगर बाल मनोविज्ञान को जानता है तो वही शैक्षिक प्रक्रिया वो बच्चे पे अपनाएगा और बच्चे का विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक हर चीज में अच्छा हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का जब हम बाल अध्ययन करें, जब हम बच्चे के जीवन का अध्ययन करें, जब हम बालक के विकास का अध्ययन करें, विद्यालय शिक्षा पे अध्ययन करें, तो एक टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट शिक्षा का प्रावधान है बाल्यावस्था में, वो है खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। आप एक्टिविटीज कराइए, आप प्ले कराइए, क्योंकि 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा अपने आप से खूब खेलता है, कूदता है, बॉडी से स्ट्रांग हो चुका होता है, बॉडी में स्थायित्व आ चुका होता है। तो बच्चे गेम्स के थ्रू बहुत बढ़िया सीखते हैं। बच्चों को एक तो उनका एक्सरसाइज हो जाता है और दूसरा वो गेम में बहुत अच्छी नॉलेज को गेन कर लेते हैं। एक्टिविटीज करवाइए, एक्टिविटी के थ्रू जो उसकी शिक्षा है वो बहुत अच्छा जाएगी। वो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझ लेता है। इसलिए आजकल के टाइम में अपने स्कूल्स में, चाहे वो प्राइमरी हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड का स्कूल हो, एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। योगा शिक्षा चला दी गई है अब तो, योग शिक्षा, ताकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो। और भी कई एक्टिविटीज चलती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं जिसमें बच्चा एक्टिविटी के थ्रू, खेल के थ्रू शिक्षा में बहुत आगे जा सके। फिर जो नेक्स्ट प्रावधान होना चाहिए बाल्यावस्था में, वो है भाषा विकास पर बल। अब भाषा विकास के बल के अंतर्गत
भाषाई कार्यक्रम होने चाहिए। कुछ बार बार प्रतियोगिता हो गई छोटे उनके लेवल पे ही, जो बच्चा जिस क्लास में उसके लेवल पे। कुछ आपने बच्चे को भाषण सुना दिए, कुछ एड्रेसिंग बड़े लोगों की सुना दी जिससे उसके माइंड का विकास हो, या कुछ ऐसी बातों के थ्रू उनको नॉलेज दिया जो बातें, क्योंकि टीचर है, बच्चे को बहुत ज्यादा टीचर से अपना लगाव होता है। तो भाषा ही, अगर टीचर की भाषा और बच्चे का आपस में उनका केमिस्ट्री, तो अगर जिस भाषा में टीचर बात करेगा, जिस भाषा के थ्रू, जिस लैंग्वेज के थ्रू वो कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाना चाहेगा, तो बच्चा बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है। अगर टीचर ने अच्छी भाषाएं के साथ या अच्छी लैंग्वेज के संग या अच्छे लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू बच्चे को समझाया, तो बालक को बहुत सपोर्ट मिलती है, वो भी उसी अपने टीचर को ही फॉलो करता है हर चीज में। अब डिबेट हुई, अगर टीचर ने उस चीज को समझाया है, बच्चे को गाइड करा है, तो वो डिबेट भी बहुत अच्छे से करेगा। क्या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दी जिसमें बच्चे के विकास पे बात करी जा रही है, जो बच्चे के लिए हितकारी है भाषाई तौर पे, तो वो भी बच्चे को बहुत सपोर्ट करती है। फिर जो नेक्स्ट बात आती है हमारे शिक्षा व्यवस्था की बाल्यावस्था में, वो है रोचक पाठ्य सामग्री। इंटरेस्टिंग पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग बातें होनी चाहिए बच्चे की बुक्स में, ताकि वो इंटरेस्ट के संग पढ़े। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के अंदर आगे आने वाले जीवन के लिए तैयारी की बात भी होती है, दिमाग भी, माइंड भी परिपक्व हो चुका होता है, बात को समझना आ चुका होता है, संवेगों का उत्पन्नता भी उसके अंदर आ चुकी होती है। तो अगर सिलेबस रोचक है तो बच्चा बड़े अच्छे ढंग से उसका पढ़ाई में मन लग सकता है। फिर जो नेक्स्ट बात आती है वो है जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि। अगर बच्चे ने कुछ क्वेश्चन कर लिया, अगर बच्चे के मन में प्रश्न आया है और वो प्रश्न आपसे कर रहा है, या तो टीचर से कर रहा है, या पेरेंट्स से कर रहा है, या अपने बड़ों से कर रहा है, या अपने दोस्तों के घर किसी से कर रहा है, जिससे भी वो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है, तो उसे अपने प्रश्न के उत्तर की संतुष्टि मिलनी चाहिए। इधर उधर की बातें करके बच्चों के प्रश्नों को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो बच्चा पूछना चाह रहा है कि उसके मन में हमेशा रहेगा क्या होता था, कैसे हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, इसके रिजल्ट क्या होते हैं, तो जब तो उसके आंसर नहीं मिल जाएंगे वो संतुष्ट नहीं होगा। तो जिज्ञासा बच्चे की संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट बात आती है वो है सामूहिक प्रवृत्ति। इस एज में बच्चे को ग्रुप की जो पावर है उसको समझानी चाहिए, सामूहिकता की भावना उसके अंदर लानी चाहिए कि भाई देखो साथ में रह के करोगे तो अच्छा होगा, ये 5 उंगलियां एक साथ मिलती है तो ताकत बनती है। अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, साथ मिलके खेलो, साथ मिलके पढ़ो, साथ मिलके रहो, प्यार से रहो, तो ये सब बातें सिखानी बहुत जरूरी होती है। फिर जो नेक्स्ट बात आती है वो है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। क्योंकि बच्चे का माइंड डेवलप हो चुका होता है तो क्रिएटिविटी भी उसके अंदर आ चुकी होती है। जब क्रिएटिविटी उसके अंदर है, कुछ नया करने की ताकत उसके अंदर है, तो उसको रचनात्मक कार्यों को करवाओ ताकि उसका माइंड पजल हो, माइंड स्ट्रांग हो और वो विकास कर सके, अपने जीवन का विकास कर सके। तो रचनात्मक कार्य भी बहुत जरूरी होते हैं। फिर जो नेक्स्ट बात आई वो है संचयी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। जो बच्चा इस समय कलेक्शन, जो बच्चे को पसंद होता है कलेक्शन करना, तो कलेक्शन की जो भावना है उसके अंदर लाओ कि कलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कलेक्शन के थ्रू वो अपनी नॉलेज लेता है, जिस नॉलेज से उसका बौद्धिक विकास होगा, और बौद्धिक विकास होगा तो उसका समूचा विकास हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आई वो है शिक्षा में सामाजिक गुणों का विकास। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। आज का बच्चा या आज का व्यक्ति सबको रहना तो समाज में ही है, सामाजिक तौर तरीकों से अपना जीवन यापन करना है, समाज की कुशलता की बात करनी है, सामाजिकता को प्रोत्साहन देना है। जब सामाजिकता को प्रोत्साहन देंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, जब देश आगे बढ़ेगा तो अच्छा ही अच्छा है सबके लिए। तो सामाजिकता की भावना का विकास बाल्यावस्था में शैक्षिक योग्यताओं के थ्रू या शैक्षिक बातों के थ्रू होना बहुत जरूरी होता है। फिर जो बात आई है वो है नैतिक शिक्षा और मानसिक विकास पर बल। नैतिक शिक्षा यानी कि अच्छी बातों की शिक्षा, मोरल शिक्षा, सम्मान की भावना आप उसके अंदर जागृत करें,
सहयोग की भावना आप उसके अंदर जागृत करें, अच्छे विचारों की भावना आप उसके अंदर जागृत करें, कुछ भी जो उसके लिए हितकारी है, जो उसके लिए लाभदायक है, उन सब बातों का विकास अगर उसके अंदर हो जाए तो चाहे भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं लाइफ में, या कितना भी उसको गलत माहौल आगे जाके मिले, अगर उसके अंदर सामाजिकता या नैतिकता का विकास है, अगर उसके अंदर अच्छी बातों के गुण पहुंच चुके हैं, तो वो भी आगे उसका जीवन जो गलत बातें हैं वो इतना इफेक्ट नहीं डालेंगी, वो उन्हें फेस करना जानेगा, वो उनको उनसे दूर होना जानेगा, उनको उनका सामना करना जान जाएगा। कहते हैं ना कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये बात कहते हैं। तो अगर नैतिक गुणों का विकास स्टार्ट में हो जाए, अब बाद में बच्चा बहुत बड़ा हो गया, परिपक्व हो चुका है, उसमें आप क्या अच्छी बातों का निर्माण करेंगे? ये तो यही शुरू होती है जो हम हाँ ना, अच्छा बुरा, क्या भला क्या बुरा, वो सब बातें सिखाएं। तो अगर बच्चों में नैतिकता का गुण आ गया तो आने वाले टाइम में जितनी भी परेशानियां आएंगी वो उसका सामना डट के करेगा, इतना नहीं डगमगाएगा, हिम्मत आएगी उसके अंदर। तो नैतिक गुणों का विकास भी बहुत जरूरी होता है। मानसिक विकास पर बल इसलिए कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। यदि बच्चा माइंड से चिंतन, स्मरण, चिंतन शक्ति का ध्यान रखेगा, अपनी बातों को समझेगा, अपनी जो क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, मानसिक स्तर को बढ़ाएगा, तभी तो उसकी शिक्षा के आधार पर उसका जीवन अच्छा बनेगा। तो मानसिक योग्यताओं पर बल होना भी बहुत जरूरी है बाल्यावस्था की एज में। तो ये कुछ बातें थी हमारी बाल्यावस्था के दौरान शिक्षा की या बाल्यावस्था में विकास की। अपने आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो आगे की अवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। किशोरावस्था आएगी इसके बाद, तो उसके बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।